हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका इन्फोबेट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, आज अक्सा अक्सा कहे अकासा कहे समझ में नहीं आता एक्चुअली इसको प्रोनाउंस कैसे करें। अकासा एयरलाइन है दोस्तों। बिग बुल जो है हमारे राकेश झुनझुनवाला, इन्होंने ये कंपनी शुरू करने की बात की है। यहाँ पे और भी दो लोग हैं जिनके नाम मैं आपको आने वाले कन्वर्सेशन में बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमें इतना मालूम था कि ये 70 जो है वो एयरक्राफ्ट से अपनी कंपनी शुरू करने वाले हैं। बट यहाँ पर अब एक और बात निकल करके आई है, वो 70 एयरक्राफ्ट जो होंगे, क्या वो जेट एयरवेज से लिए होंगे या फिर वो कहाँ से आएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तो यहाँ पर बात हो रही है बोइंग की कंपनी, आपको पता होगा बोइंग कंपनी है जो एयरक्राफ्ट बनाती है। तो इनके पास से 100 यानी पूरे के पूरे 100 737 मैक्स एयरक्राफ्ट लेने की बात यहाँ पर की जा रही है। अब यहाँ पे पूरा क्या माजरा है वो डेफिनेटली समझाने वाला हूँ दोस्तों। पर उससे पहले लेकर के चलता हूँ आर्टिकल पे, यानी कि bearnews.in पे, जहाँ पर दोस्तों हम आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स देते हैं दिन में। काफ़ी सारी अलग अलग न्यूज़ वेबसाइट्स आपको घूमनी ना पड़े, कहाँ से डेटा समझे कहाँ से न्यूज़ लाए, इस कंफ्यूजन से बाहर निकल जाइए। bearnews.in पे आ जाइए और सारे के सारे आर्टिकल सिर्फ एक के नीचे एक स्क्रॉल करके पढ़ लीजिएगा। और इसका अपडेट अगर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से बिल्कुल जुड़िएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर के रखा हुआ है। अब आपको आर्टिकल पर लेकर के चलता हूं दोस्तों, बताना चाहता हूं कुछ बातें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बातें इसलिए जानना ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि आज नहीं तो कल ये कंपनी लिस्ट होगी, और इसको ट्रैक करना अभी से अगर शुरू करेंगे तो चीज़ें समझने में आसानी होती है। अकाशा ये न्यू एयरलाइन है भाई साहब, शुरू करने वाले हैं राकेश झुनझुनवाला जी, और उसके चलते बोइंग से ये लोग 100 737 मैक्स एयरक्राफ्ट परचेस करने वाले हैं। अब आती है बात पैसे की। तो 737 का एक फ्लाइट अगर आप खरीदते हो, एक एयरक्राफ्ट अगर आप खरीदते हो, तो आपको देने पड़ते हैं 100 मिलियन यूएस डॉलर्स। बट बट क्योंकि अगर इसको अगर इंटू 100 करेंगे तो एक बहुत बड़ी ट्रिलियन वाली मेरे ख्याल से अमाउंट बन जाएगी। इतनी बड़ी अमाउंट लाना बहुत मुश्किल का काम है। तो इन्होंने क्यों इतने बड़े एयरक्राफ्ट सिलेक्ट किए, इतने 100 ऑफ एयरक्राफ्ट सिलेक्ट किए? रीज़न ये है कि कभी कभी ये एयरक्राफ्ट जो है वो अच्छे खासे डिस्काउंट पे दिए जाते हैं, कभी कभी 50% तक का डिस्काउंट भी यहाँ पर लग जाता है। ये तो अमेजोन वाले डिस्काउंट से भी बेटर वाला ऑफर है। तो अभी कंसर्न ये है कि इतने बड़े डिस्काउंट से अगर ये बन जाता है तो कहीं ना कहीं ये इनके बजट के आसपास आ सकता है। होपफुली फिर भी एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। बट अब ये किस तरह से इसको मैनेज करेंगे यह अभी तक फिलहाल हमें बताया नहीं गया है। यहाँ पर देखिएगा, बात यह है कि इन्होंने जो स्टाफ हायर किया टॉप मैनेजमेंट का, वो जेट एयरवेज के वेटरन से सारे के सारे, यानी इनको अच्छा खासा फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। ऐसी कंपनी से चल करके आएंगे जिसको धीरे 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 डूबता हुआ उन्होंने अपने आंखों से देखा है। तो उनको पता होगा इसको डूबने के पीछे का रीजन क्या था और कहां से किस तरह से इसको बचाया जा सकता था। पॉसिबल है छोटे छोटे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर जो टॉप मैनेजमेंट के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके शायद बातें सुनी नहीं जाती हैं, या फिर उनको उतना वैल्यूएशन दिया नहीं जाता है, या फिर उनको उतना कीमत दी नहीं जाती है, या फिर कभी कभी चीज़ें हाथ से निकल चुकी होती हैं, तब अगर हम लोग बचाने जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो एक अच्छा स्टाफ मिल जाएगा इनको टॉप मैनेजमेंट में। अब बोइंग की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से ये सारे अगर एक्वायर कर ले तो 2022 के आसपास इनका ऑपरेशन शुरू हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हमें एक नया एयरलाइन मिल जाएगा इंडिया के लिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप फ्यूचर की तरफ देखते हो तो एयरलाइन इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करने वाला है ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में, और उसी के चलते उसका फ़ायदा यहाँ पर उठाने की कोशिश की जा रही है और ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। 70 प्लेन्स की बात हुई थी, और ये ब्लूमबर्ग जो न्यूज़पेपर है या फिर जो न्यूज़ एजेंसी है उसके हवाले से ये बात आई थी। आरजे जो है ये लगभग 35 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, साथ में और भी इन्वेस्टर्स रहेंगे
जैसे कि इंडिगो के प्रेसिडेंट आदित्य घोष वो को फाउंडर होंगे अकासा के, साथ में जेट एयरवेज के सीईओ विनय दुबे भी इनके साथ में रहेंगे और राकेश झुनझुनवाला भी होंगे। तो ऑफकोर्स फॉर्मर इंडिगो प्रेसिडेंट और फॉर्मर, अगर इंडिगो की बात करते हो तो डेफिनेटली आज सक्सेसफुल एयरलाइन की तरफ अगर कोई है तो मेरे सामने जो इंडिगो का नाम आता है। काफ़ी अच्छे से चली हुई कंपनी है, काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देती है। अगर ऐसी विजनर अगर अकासा के साथ में है तो डेफिनेटली आने वाले समय में अकासा भी एक टॉप रेटेड कहूँगा, एक पॉकेट पॉकेट मैनेजमेंट, ये शायद सही वर्ड नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं आपके पॉकेट में एक पॉकेट फ्रेंडली सही वर्ड होगा, पॉकेट फ्रेंडली एयरलाइन आपको मिल जाएगी। और इंटेंशन और बात भी इसी की है राकेश झुनझुनवाला ने कि ये अफोर्डेबल फ्लाइट्स होंगी। तो अब इंडिगो के आदित्य घोष, जेट एयरवेज के विनय दुबे और अकासा प्योर न्यू इन इंडस्ट्री राकेश झुनझुनवाला, देखते हैं तीनों मिलकर किस तरह का एयरक्राफ्ट बिजनेस चलाते हैं। जैसे ही अपडेट आएंगी डेफिनेटली आपको बताऊंगा। और अगर ये अपडेट अच्छी लगी है, कुछ सवाल है, कमेंट आपके लिए खुली हुई है, तो कुछ पूछना है डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल का नाम है इन्फोबेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।